कृष्ण। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली या दिवाली अर्थात रोशनी का त्योहार। दीपावली शब्द की उत्पत्ति दीप से हुई है। दीप अर्थात दीपक और आवली अर्थात लड़ी या श्रृंखला। इस दिन हम अपने घर के दरवाजों, खिड़कियों और बालकनियों को रोशनी से प्रकाशित करते हैं। यह त्योहार अंधकार में प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अस्तो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह त्योहार आध्यात्मिक तथा भौतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपावली मनाने के कई पौराणिक कारण बताए जाते हैं। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उस समय कार्तिक मास की अघन काली रात्रि अमावस थी। तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया था और अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त किया था। तभी से इस दिन को दीप उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। लोग आज भी इस दिन को भगवान श्री राम की लीलाओं को याद करते हुए आनंदित होते हैं और खुशियों को बांटने के लिए अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि में मिठाई और उपहार आदि बांटते हैं। दीपावली मनाने का एक अन्य कारण पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन में श्रीमती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था और आज के ही दिन भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किया गया था। वह 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण लीला जो इस दिन हुई थी वह है भगवान श्री कृष्ण व माता यशोदा के बीच दामोदर लीला का होना। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। तो पेट को रस्सी से बांधना अर्थात माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध दिया था। तो इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं। महान आचार्यों का कहना है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण को भला कौन बांध सकता है। माता यशोदा भी बार बार प्रयास करती थी और रस्सी छोटी पड़ जाती थी और फिर वो रस्सी को बढ़ाती थी और फिर वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। उनके बार बार प्रयास करने पर और भगवान ने जब देखा कि वो बहुत अथक प्रयास कर रही हैं, तो वो माता की के ऊपर उन्होंने कृपा की और वो उनकी रस्सी से बंध गए। तो भगवान हमारे अथक प्रयास को देखते हैं और जब हम अथक प्रयास करते हैं तो वो अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो तभी हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को अपनी प्रेम की रस्सी से बांध सकें, किंतु हम उनको दीप दिखाकर, उनको दीप अर्पित करके अपनी उत्सुकता, अपनी आतुरता और प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। इस दिन विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया था, जिसके कारण हमारा पंचांग विक्रम संवत भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। और हम उत्सव मनाने के बहुत सारे कारण भी देख सकते हैं। और लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हों तो हमें असीम आनंद और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान अत्यंत आनंद के और प्रेम के आगार हैं। जो उनसे संबंध रखता है वह भी अत्यंत आनंदित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आनंददायक लीलाएं करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करें और अपने जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके भगवान के प्रेम रूपी दीपक को जला लें तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो सकता है। और हमें इस दीपावली ये प्रण लेना चाहिए
कि इस समाज को, देश को और पूरे विश्व को ज्ञान रूपी दीपक दिखाकर उनके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार की अमावस्या को दूर करके हम उनके जीवन को रोशनी से भर दें, ज्ञान रूपी रोशनी से भर दें। तो आप सब लोगों को दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो और कल्याणकारी हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।